नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। त्योहारों का सीजन है, त्योहारों में व्यस्त होंगे। नवरात्रि आने वाली जो है, नवरात्रि की तैयारियों में लगे होंगे। नवरात्रि की चारों तरफ धूम मची हुई है, तैयारियों में लगे हैं लोग। और हम माता से यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी इस बार हमारे घर भी आएँ और हम उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। अभी ये थोड़ा सा ये हमारा कोरोना काल चल रहा है, इसमें इस वजह से थोड़ी कम तैयारी हो पा रही हैं, पर फिर भी घरों में तो सारे लोग तैयारी कर ही रहे हैं। माता का अखंड दीप अगर आप जलाना चाहते हैं तो कैसे देखभाल करें, क्या करें, मैं आपको आज बताऊंगी कि आप कैसे देखभाल कर सकते हैं। अगर आपने दीप जलाने का मन बनाया है तो आप ज़रूर जलाइए, पर अगर दीप घर में जलाया है तो अकेला मत छोड़िएगा। अगर अकेला छोड़ते हैं तो एक मिट्टी का पहरेदार ज़रूर बना के, अगर कोई इमरजेंसी है तब आप बाहर जाइए, नहीं तो अगर दीप जलाया है तो कोई न कोई घर में रहना अवश्य चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर शनि का कुप्रभाव घर में है तो वो भी शांत होता है। अखंड ज्योत जलाने से हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नवरात्रि के दौरान घी का दीप जलाने से सुख समृद्धि आती है। बहुत सारे लोग तिल के तेल का भी दीप जलाते हैं, पर आपकी श्रद्धा भाव जिसमें हो आप उसी का दीप जला लीजिए। दीप जलाने के लिए अखंड दीप अगर आप जला रहे हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी का दीपक या फिर पीतल का दीपक ले लेना चाहिए। मिट्टी का दीपक वैसे सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें बत्ती का घटाने बढ़ाने का कुछ झंझट नहीं रहता है। आप आसानी से बत्ती को बढ़ा सकते हैं तो हमारा 9 दिन दीपक अच्छे से चल जाता है। पर अगर आपके पास पीतल का दीपक पहले से है, आप उसी में जलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। आप 1.25 हाथ मौली लीजिए और उसको डबल ऐंठ कर उसकी बत्ती बनाइए अच्छे से, और थोड़ा सा उसको घी से ही नरम करके फिर जो बीच में बत्ती डालने वाला रहता है उसमें बत्ती डालकर आप और घी से भर दीजिए। थोड़े से अक्षत भी दीपक में डाल दीजिए। और दीपक की विधि तो यही है कि आप माता की चौकी सजाई है आपने, तो माता की बाएं तरफ आप अक्षत से, यानी कि बिना टूटे हुए चावलों से चावल की ढेरी बना लें, या फिर अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल बनाने की बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीका है कि आप 8 लाइनें खींचें और उन लाइनों को ऊपर से मिला दें तो अष्टदल कमल बन जाता है। अष्टदल कमल अगर बनाना नहीं आता है तो आप एक चावल की ढेरी को बराबर मात्रा में फैला दें और उसके ऊपर आप दीपक रखें। दीपक अगर आप रख रहे हैं तो आप उसके नीचे एक प्लेट ज़रूर रखें या लकड़ी का कोई पट्टा रखें, जिससे कि दीपक की जो घी तेल कुछ भी है वो अगर निकले भी तो हमारा चौकी के ऊपर नहीं जाए, या फिर कहीं भी कुछ नुकसान ना होने की संभावना हो। तो आप नीचे प्लेट या कुछ ज़रूर रखिए ताकि आपका दीपक सही से सेट हो जाए। उसके बाद आपको दीपक में घी तेल जो भी आप भरना चाहें आप भर लीजिए। और दीपक जलाते वक्त अगर आप ये मंत्र उच्चारण करेंगे तो आपकी और भी सुख समृद्धि, शत्रुओं का नाश जो भी है वो सब कुछ माता रानी सब कुछ अच्छा करेंगी। मंत्र इस प्रकार से है: ओम ज्योति करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम शत्रु विनाशाय ज्योति करोति नमस्तते, ज्योति करोति नमस्तते। इस तरीके से आप मंत्र बोलते हुए अगर दीप जलाते हैं, हर रोज़ की पूजा में भी आप यही मंत्र बोलकर दीप जलाते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, सुख संपत्ति धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, शत्रुओं का विनाश करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं, हर मनोकामना आपकी पूरी होती है। तो इस तरीके से दीपक प्रज्वलित होने से हमारे घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। अगर आप चाहें तो उसमें
एक एक कपूर की, जो कपूर की टेबलेट जैसी आती हैं, या फिर आपके घर में कपूर, कैसा भी कपूर हो, आप छोटा सा टुकड़ा अगर डालना चाहें तो डालें। उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और वातावरण भी शांत होता है, मन भी शांत होता है उससे। दीपक जलाने के बाद धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं, पूजा आरती करें और विधि पूर्वक जैसे आप माता की पूजा करते हैं उसी तरह दीपक की भी पूजा करते रहना चाहिए। दीपक को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बत्ती अगर कहीं इधर उधर हो गई, दीप में घी कम हो गया या क्या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान्यता तो यही है कि कोई ना कोई घर में रहे संभालने के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हम दीप नहीं संभाल सकते हैं तो हम सुबह शाम की पूजा करते वक्त जो हम दीप जलाएं वो जितनी देर जलता रहे, जलाना चाहें उतनी देर के लिए उसमें घी तेल भर के आप जला सकते हैं। और अगर आपको ये डर लगता रहता है कि दीप हमारा कहीं, अखंड दीप हमारा कहीं बुझ ना जाए और बत्ती आप उसकी बढ़ा रहे हैं, तो आप बढ़ाते समय ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसी दीप से एक दूसरा दीपक जला के रख लें, जिससे कि वो अखंड ज्योति से ही जला हुआ दीप अगर आप रख लेंगे तो आपका, अगर दीप ये अखंड दीप बुझ भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपका अखंड दीप से एक दीप जल रहा है और आप बत्ती संभाल सकते हैं। संभालते समय कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो दीप बुझ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा दीप हमारे यहाँ जल रहा है। फिर उसी दीप से हम ये वाला दीप जला दें, और नहीं तो नया आप प्लकर लेकर रख लें। अगर माचिस की तीली से इससे उससे संभालने में दिक्कत हो रही है तो आप एक नया प्लकर आता है ना, जो जिससे हम खरबूजे के बीज निकालते हैं, वो वाला आप प्लकर रख लेंगे घर में, तो उससे बत्ती खींचने में बहुत सुविधा हो जाती है। क्योंकि आप एक साइड से बत्ती खींचें, एक साइड की जलती हुई छोड़ दें। मैं हमेशा इसी तरह से दीप करती हूँ तो कभी भी दीप बुझने नहीं पाता है। आप आधा हिस्सा बत्ती का खींच लीजिए, आधा हिस्सा जलने दीजिए, दूसरी तरफ का हिस्सा जलने लगे तो आधा हिस्सा खींच दीजिए, क्योंकि फूल हो जाता है तो फूल बुझने का चांस रहता है। अगर फूल हो गया है तो उसे हटाना तो पड़ेगा, और दीप की लौ भी इतनी तो कम से कम रहनी चाहिए, दीप जलता हुआ पता चलना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। इसी प्रकार आप करते रहें और दीप जलाएं, खुशियां मनाएं और नवरात्रि की पूजा विधि विधान से करें। माता रानी सभी पर कृपा करेंगी, माता रानी की सब पे कृपा बरसती रहेगी। धन्यवाद। जय माता।